ये अहोभाग्य है कि मानुष जीवन मिला। और मानुष जीवन में अहोभाग्य है कि संत समाज मिला, सतगुरु मिले। और मनुष्य की मनुष्यता बहुत बड़ी है। वेद व्यास जी कहते हैं कि अगर मैं सही बात बताऊं तो मनुष्य से बढ़कर कोई है ही नहीं है। और कबीर साहब भी कहते हैं कि मानुष तन दुर्लभ रे प्राणी बहु न दूजी बार, आप पक्का फल जो गिर पड़ा तब बहु न लागे दार। कहते हैं कि मानुष जीवन जो है ये दुर्लभ है। तो दुर्लभ क्यों है कि इस मनुष्य शरीर जो मिली है ये सारे रत्नों को कह लीजिए खान है। लेकिन कब जब मनुष्य अपने मनुष्यता को समझ जाए। हम लोगों की यह भाग होती है कि जिस देश में वेद पुराण उपनिषद गीता भागवत महाभारत बीजक जैसे अनेक ग्रंथ रचे गए, बड़े बड़े महापुरुष यहाँ हुए। एक कवि ने लिखा कि जहाँ के कौआ गीता भागवती सब प्रेम सुनाता है, आ धर्मराज के साथ लेकर कुत्ता स्वर्ग में जाता है। जहाँ के हाथी आस्था से भगवान के पूजा करता है, आ जनक नंदनी के रक्षा में गिद्ध राम कहीं मरता है। अब भले ये बात काल्पनिक हो, लेकिन इस देश की गरिमा बताने के लिए कवि ने इस बात को रचा। और ये हकीकत है कि यहाँ पर ऐसे ऋषि मुनि हुए, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिनके विषय में सोच के हम लोग को जीवन धन हो जाता है। और मनुष्य तभी अपने आप में सफल होगा जो इन बातों को समझ ले कि हमें कैसे जीना है, कैसे चलना है। आज तमाम घर में माता पिता हैं, लेकिन बहुत लड़के ऐसे हैं कि जो उनका कदर नहीं समझते हैं। हम लोग सुशील भाई से खुश रहते हैं कि बड़ी माता जी को सेवा करते हैं, और ये सबको करना चाहिए। देखिए समय सबका गिरेगा, बुढ़ापा सबका आएगा, सब एक दिन उसी जगह पर पहुंचेंगे। अब जिसके माता पिता जवानी में मर गए वो अलग बात है, लेकिन अहो भाग है जिनके माता पिता जीवित हैं, उनकी सेवा करना चाहिए। अब वैसे तो आज के ज़माना है कि कुछ लोग वेद पुराण को ही नहीं मान रहे, लेकिन वेद में लिखा है, कहा गया है कि वेद के दस्तान सुनो, आ माता पिता को पूजने वाला उड़ता है आसमान सुनो। वेद में लिखा गया कि जो व्यक्ति अपने माता पिता का सेवा करता है वास्तव में वो धरती पर न चल के आसमान पर चलता है। आसमान में तो कोई उड़ेगा नहीं, लेकिन उसकी इतनी सम्मान बढ़ जाती है, इतनी उसकी शक्ति बढ़ जाती है, इतना उसका अच्छाई बढ़ जाता है कि वो धरती पर न चल के आसमान में चलता है। तो माता पिता को पूजने वाला उड़ता है आसमान सुनो। माता पिता के कांवर बन के जीवन भर जो धोता है, आलोक चाहे परलोक हो भैया वही चैन से सोता है, चाहे लोक हो या परलोक हो वही चैन से सोता है। गंगा जमुना आरती करती, गंगा जमुना आरती करती, देव करे सम्मान सुनो, आ माता पिता को पूजने वाला उड़ता है आसमान सुनो। ये बहुत बड़ी बात कही गई है वेदों में। आगे कहा जाता है कि माता पिता के वचन मान के गए राम वनवास। राम की पूजा इसलिए नहीं होती है कि वो पार ब्रह्म थे, इसलिए नहीं होती है कि वो अवतार थे। उनकी पूजा इसलिए होती है कि माता पिता के वचन मानकर गए राम वनवास, आ मखमल छोड़ के सोए राम जी काट कूस के घास। ये बहुत बड़ी बात है। आदमी अगर थोड़ा पद पा जाता है तो उसे कितना अहंकार, कितना अभिमान छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन जो राम मखमल पर सोते थे वो राम काट कूस पर सोए, लेकिन थोड़ा भी उनके मन में दिक्कत नहीं हुआ। कभी वो अपने अंदर ये गलान नहीं किए कि मैंने माता पिता की बात मानकर गलती किया। तो मखमल छोड़ कर सोए राम जी काट कूस के घास। ऐसी कीर्ति देख के दुनिया मान गई भगवान सुनो। ऐसी कीर्ति देखकर भगवान राम को दुनिया भगवान मानी, इसलिए नहीं मानी को अवतार थे, इसलिए नहीं माने को पार ब्रह्म थे। हर व्यक्ति, हर महापुरुष का जो कर्म होता है वास्तव में कर्म से ही महान बनता है। कर्म प्रधान विसरत राखा जो जस करे, तो कर्म से बड़ा होता है। तो इन महापुरुषों से हमें सीख लेनी चाहिए कि वास्तव में जो माता पिता के ये लोग सम्मान किए, कदर किए, तो हम भी भूल से कहीं ऐसी गलती न करें। भगवान कृष्ण ने माता पिता को जेल से छुड़ाए। लड़कों को समझना चाहिए, आज ऐसा ज़माना है कि कुछ लड़के ऐसे गलती करते हैं कि जो माता पिता को जेल जाना पड़ता है लड़कों के चलते। भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता को जेल से छुड़ाए, कंस अपने पिता को जेल में बंद किया। बस इतना अंतर है कंस और कृष्ण में। कंस ने खुद अपने पिता को जेल में बंद किया और भगवान कृष्ण ने जेल से छुड़ाए।
तो बच्चों का यह धर्म है कि हम ऐसा कर्म करें कि हमारे माता पिता सुखी रहे। वास्तव में ये अनुभव की बात है, ये पक्की बात है। जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, कदर होता है, बड़ों की सम्मान होती है, नारियों की इज्जत होती है, वास्तव उस घर में सुख और शांति रहती है। अन्यथा सुख और शांति मिलने वाला नहीं है। बात में मधुरता होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, इससे स्वर्ग होता है। घर ही के मंदिर बनेबे, तीर्थ हम मंदिर हम काहे के जइबे। तो घर में मंदिर तभी बनेगा जब मंदिर जैसे बोली भाषा होगा। एक आदमी कुरंग बोला, दूसर का और आगे बढ़ गया। एक आदमी कटुक बोला, दूसर का और ऊपर चढ़ गया। तो कटुक कटुक बोलने से वास्तव में आदमी घर में कलह पैदा हो जाता है और समाज में भी हो जाता है। बड़े बड़े महापुरुष जो होते हैं वो कठिन से कठिन व्यंग को सह जाते हैं। अब देखिए, भगवान कृष्ण का एक दिन अग्र पूजा होता है, जहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा योद्धा धुरंधर जुटे हुए हैं। मनो कहाँ नहीं जा, कितना बड़े भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, कर्ण, 5 पांडव सभी लोग थे, देश विदेश के थे। वहाँ पर भगवान कृष्ण का अग्र पूजा होता है। लेकिन वही भगवान कृष्ण एक दिन अर्जुन के रथ हाँकते हैं। सोचिए, अगर सोचे होते कि हमारा अग्र पूजा हुआ तो मैं क्यों रथ हाँकूंगा। तो ऐसे गरिमा होती महापुरुषों की। एक दिन सुदामा के अपने आंसुओं से उनके चरण को धोए, कितनी बड़ी बात होती। तो महापुरुषों के अंदर ये सब होता है। इन बातों से हमें सीख लेना चाहिए और इसीलिए इतिहास बना है। समझना चाहिए, विचार करना चाहिए, तब एक घर या समाज हो जो होता है, मंदिर होता है। वास्तव में कितना भी धन दौलत हो जाए, अगर आदमी के अंदर विचार नहीं है, मधुरता नहीं है, विवेक नहीं है, समझ नहीं, तो घर नरक हो जाएगा। वो घर में रात दिन कलह होता है। लेकिन वास्तव में जो कहा गया कि भटक रहे हम इसलिए क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है। सच मानो यारो तो सतगुरु की पहचान नहीं है। हम इसीलिए वास्तव में भटकते हैं कि हमें ज्ञान नहीं है। अन्यथा हम विचार से रहे, विवेक से रहे तो वास्तव में सुख है। और यही हमारे महापुरुषों ने बताया, संतों ने बताया। आइए इसी के साथ हम अपनी बारी को समाप्त करते हैं।